इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कौन से फॉर्मूलाज यूज करके रिग्रेशन लाइन के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 8 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है जिनकी हमें स्कोर्स दिए गए हैं और स्कोर्स के अकॉर्डिंग उनके जीपीएस दिए गए हैं। हमने इस डाटा के लिए एस्टिमेट करनी है लाइन ऑफ रिग्रेशन और हमने बताना है कि इस लाइन ऑफ रिग्रेशन को यूज करते हुए कि सपोज किसी स्टूडेंट के अगर 600 मार्क्स हैं, 600 मार्क्स हमें यहाँ डाटा में गिवन नहीं है, लेकिन हम रिग्रेशन लाइन इवेलुएट करने के बाद किसी भी दिए गए स्कोर के अगेंस्ट जीपीए फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो हमें वो फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास x वैल्यूज आ जाती हैं। उस वेरिएबल को हम x का नाम देंगे जो इंडिपेंडेंट होगा। स्कोर्स इंडिपेंडेंट है, जीपीए डिपेंडेंट वेरिएबल है। जीपीए डिपेंड कर रहा होता है स्कोर्स पर, स्कोर्स के अकॉर्डिंग जीपीए की वैल्यू होगी। सो स्कोर्स जो है वो हमारा आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर सारी आ जाएंगी x की वैल्यूज और यहाँ पर हमारे पास सारी आ जाएंगी y की वैल्यूज जो कि जीपीए की हैं। फॉर द फॉर्मूला ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट हमें इसके लिए एक्स वाई की वैल्यूज रिक्वायर हैं और एक्स स्क्वायर की रिक्वायर हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी एक्स वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे, सारी एक्स वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। और हमें क्या रिक्वायर है फॉर्मूलाज के लिए, एक्स वाई की वैल्यूज रिक्वायर हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी हर एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वाई की वैल्यू से और इस कॉलम में पुट कर देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें समीशन x रिक्वायर है, इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे। समीशन y रिक्वायर है, इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे। समीशन x स्क्वायर रिक्वायर है, इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे और समीशन x y के लिए इन सारी वैल्यूज को सम कर देंगे। हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला ये है, n समीशन x y माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स टोटल 8 स्टूडेंट्स के ग्रेड पॉइंट एवरेजेस दिए गए हैं, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 8। समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस समीशन एक्स की वैल्यू 4320 ये आ जाएगी। देन समीशन वाई की वैल्यू 24.8 आ जाएगी डिवाइडेड बाय n की वैल्यू अगेन 8 आ जाएगी। समीशन एक्स स्क्वायर मीन्स ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, इसमें हमने समीशन एक्स की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर लेना है। इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने पे जो हमारे पास वैल्यू आती है फाइनल, वो हमें वैल्यू देती है स्लोप की। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन y हमारे पास इन वैल्यूज सारी y वैल्यूज का सम आ जाएगा माइनस b में हमारे पास आ जाएगी जो हमने ऊपर स्लोप की वैल्यू इवेलुएट की है वो यहाँ पर आ जाएगी इनटू समीशन x जो हमने सारी x वैल्यूज का सम किया था हमारे पास वो आ जाएगी डिवाइडेड बाय n। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 8 हैं वो आ जाएगी। तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 0.751। अब हमने इन वैल्यूज को इस रिग्रेशन लाइन में पुट करना है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू a रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.751 प्लस b हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00435, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। और x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अब हमने सॉल्व करना है इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हमने एस्टिमेट करना था मीन जीपी ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 600 मार्क्स, यानी एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 600 मार्क्स हैं और वो हमें यहाँ इस गिवन डाटा में नहीं दिया गया, लेकिन जब हम एक मर्तबा ये इक्वेशन इवेलुएट कर लेते हैं तो हम इसकी मदद से किसी भी दी गई इंडिपेंडेंट वैल्यू से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 0.00435 के बाद यहाँ पर आगे x भी आएगा, यहाँ मिस्टेकनली नहीं मेंशन हुआ, सो उसको आपने यहाँ पुट करना है। 0.00435 के बाद आगे यहाँ पर x आएगा। अब हम अपनी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 0.751 जो कि हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो आ जाएगी, प्लस ये हमारे पास आ गई स्लोप की वैल्यू इनटू x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है जो हमें उन्होंने यहाँ पर दी है, जिसके लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 600।
ऑन सिंप्लीफाइंग हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 3.361। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट के 600 स्कोर है, उसका जीपीए अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कितना होगा, 3.361। इट मीन्स जो हमने बहुत स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही काम किया है, बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन लाइन से एसोसिएटेड एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ हाउ क्लोज द डेटा आर टू द फिटेड रिग्रेशन लाइन। इसमें हमारे पास अगर हम देखें, इन दो ग्राफ्स को देखें, यहाँ पर ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन आप इन दोनों में एक डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे डाटा के पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के काफी क्लोज हैं कंपेयर्ड विद दिस ग्राफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी ये जो मेन लाइन है इससे ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डेविएट किए हुए हैं। तो आर स्क्वायर वैल्यू हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा गिवन डाटा इस रिग्रेशन लाइन में कितना अच्छा फिट आ रहा है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर का आंसर 0 से +1 के दरमियान आता है। अगर हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू का आंसर 0 के करीब वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है डाटा इस रिग्रेशन लाइन से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, डेविएट कर रहा है। लेकिन अगर हमारा आंसर 1 के करीब आता है, +1 के करीब, 0.9 या 0.8 के करीब, तो हम कहते हैं कि हमारा डाटा बहुत कम डेविएट कर रहा है और वो रिग्रेशन मॉडल में अच्छा फिट हो रहा है। क्लोजर टू द 1, बेटर द रिग्रेशन लाइन फिट्स द डाटा। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ग्राफ शो किए गए हैं। पहले ग्राफ में अगर हम देखें तो जो ब्लू डॉट्स हैं वो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इस लाइन के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा डाटा है इट हैज एक्सीलेंट फिट किसमें, रिग्रेशन मॉडल में। तो ये ऊपर हमारे पास उसने इस वाली इक्वेशन के लिए दी है रिग्रेशन इक्वेशन, जैसे अभी हमने पीछे इवेलुएट की है, और ये इसके लिए आर स्क्वायर वैल्यू दी है। आर स्क्वायर वैल्यू किस फॉर्मूला से निकालते हैं वो अभी हम अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.952। ये वैल्यू 1 के करीब है। इट मीन्स कि ये वैल्यू ये शो कर रही है कि डाटा जो है इट हैज एक्सीलेंट फिट इन द रिग्रेशन मॉडल। हमारे पास इस लाइन में डाटा जो है वो रिग्रेशन लाइन को अच्छा फॉलो कर रहा है। सेकेंड ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर इसकी रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है और नीचे इस ग्राफ के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो लाइन से कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी ज्यादा डेविएट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जितने पॉइंट्स लाइन से ज्यादा डेविएट करते जाएंगे लीनियर लाइन से, उतनी हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू छोटी होती जाएगी। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू पहले के निस्बत, पहले 0.952 थी, अब क्या हो गई, 0.749 हो गई है। इसका मतलब है कि अब हमारा डाटा एक्सीलेंट फिट शो नहीं कर रहा, इट हैज गुड फिटनेस ओनली। और अगर हम बात करें इस तरह के केस की जहां पर हमारी लीनियर लाइन से हमारा ऑब्जर्व डाटा बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू मजीद छोटी आएगी, जैसे यहाँ मेंशन की गई है 0.241। ये वैल्यू 0 के क्लोज है। इट मीन्स ऑब्जर्व डाटा हैज बैड फिटनेस इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इट मीन्स कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन तो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है ये हमें इक्वेशन दे रही है इन्फॉर्मेशन स्लोप के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में, और इसकी हेल्प से हम जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसी से एसोसिएटेड एक और अलग से टर्म है, दैट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि दिया गया डाटा रिग्रेशन लाइन के लीनियर मॉडल में किस हद तक फिट हो रहा है। आर स्क्वायर वैल्यू को हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देख। एग्जाम्पल नंबर 2, नाउ वी विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। Here the data is given for x variable, y variable, and we are also provided with the value of slope as well as intercept. अगर हमें स्टेटमेंट में डाटा गिवन है बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 के अंदर फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हम उनको यूज करते हुए सबसे पहले a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी तभी हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है। इसके लिए हमें डाटा में जो जो टर्मिनोलॉजीज चाहिए, एक हमें इस वाली टर्मिनोलॉजी को इवेलुएट करना है और एक हमें
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डाटा में लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है, और यहाँ पर हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमें y वेरिएबल का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम सारी y वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास y बार की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में हमारा है y माइनस वाई बार। इट मीन्स हमें अपनी हर y की वैल्यू में से y बार की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट हमने अपनी y माइनस वाई बार की जो वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज का हमने स्क्वायर लेना है, जिससे हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा, और हमने इन तमाम वैल्यूज को सम कर लेना है। इस वैल्यू को हम बाद में इस फॉर्मूला के अंदर यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमने कॉलम में अपनी रिग्रेशन लाइन यूज करनी है, जो कि इस डाटा के लिए किस तरह से होगी। y इज इक्वल्स टू 2.2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को, जो कि हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन थी, प्लस 0.6 रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, इनटू x। अब हमने अपनी हर x की वैल्यू के लिए y की रिग्रेशन वैल्यू इस कॉलम में फाइंड करनी है। यानी हमारे पास ये वाला पार्ट सेम रहेगा, x की वैल्यूज हम बारी बारी 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, जो कि हमें यहाँ टेबल में गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हम इनको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.2 में सम करेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर रिग्रेशन वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने y माइनस वाई बार का कॉलम है, जिसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिग्रेशन वैल्यूज आई हैं y की, उनको हमने अपने मीन में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी पहली वैल्यू हमारी होगी 2.8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1.2। नेक्स्ट हमारी होगी 3.4 माइनस 4, और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 0.6। नेक्स्ट हमारी होगी 4 माइनस 4, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट होगा 4.6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू आंसर विल बी माइनस, यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस के साथ की वैल्यू होगी, मिस्टेकनली यहाँ लिखा गया है प्लस 0.6। और अगला हमारा होगा 5.2 माइनस 4, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 1.2। नेक्स्ट कॉलम में हमने रिग्रेशन वैल्यूज माइनस वाई बार, इन सारी वैल्यूज का हमने स्क्वायर लेना है। आफ्टर टेकिंग देयर स्क्वायर्स हमने इन वैल्यूज को सम कर लेना है। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पर फॉर्मूला में यूज होगी। नेक्स्ट हमने आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऊपर हमारे पास उन वैल्यूज का सम आएगा जो हमने y की रिग्रेशन वाली वैल्यूज निकाली थी, उनको हमने मीन में से सब्ट्रैक्ट किया था और उनका स्क्वायर लिया था, उनका सम वो वैल्यू आएगी। और नीचे हमने y की वो वैल्यू जो सिंपली हमें टेबल में दी गई थी, हमने उसको मीन में से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेने के बाद सम किया था, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आती है, जिसका अभी हमने पीछे पढ़ा है कि इसकी वैल्यू 0 से लेके +1 के दरमियान होनी चाहिए। अब हमारी वैल्यू अगर तो 0 के करीब आती तो हम कहते कि इट हैज बैड फिट इन रिग्रेशन मॉडल, और अगर ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोज आती तो हम कहते इट हैज एक्सीलेंट फिट फॉर रिग्रेशन मॉडल। लेकिन यहाँ पर वैल्यू तकरीबन दरमियान दरमियान में आ रही है, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस डेटा हैज एक्सीलेंट फिट, दिस डेटा हैज गुड फिट फॉर रिग्रेशन मॉडल।